और योगी मोदी ये लोग खानदानी थे तो खानदान का भी नहीं पता। मुसलमानों को काट के कैसे रह पाएंगे? अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो क्या ये रह पाएंगे? उनका देश तरक्की कर सके? और रिस्क देने वाला अल्लाह है, ना मोदी के औकात है ना योगी की औकात है कि वो रिस्क कि इस वक्त हिटलर की सरकार है, वो कहाँ कुछ करने देते हैं ना खुद। वो कहते ताला खुला, गलत खुला, ये तो हम नहीं मानते, ताला खुला। लेकिन उस ताले को लेके ऐसे तो बहुत से झगड़े हुए, कितने। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये शेर जनाब मुनव्वर राना साहब का। मुनव्वर राना साहब को पूरा जमाना जानता था, पूरी दुनिया जानती थी। आज उन्हीं की निस्बत से हम जिस शख्सियत के साथ आपका तारुफ कराने जा रहे हैं, उनका नाम है उरूसा राना, भारतीय महिला कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष और प्रभारी। उरूसा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रजाहित पर। मेरा सबसे पहला सवाल, बतौर महिला, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आप लोगों की कोई वजूद रह गया है अब? देखिए, आप जहाँ तक महिला कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं कि आप ये भी देख सकते हैं कि महिला कांग्रेस हमारी फिर भी औरों को देखते हुए बहुत मजबूत है। आप संगठन की बात करते हैं तो सपा में आप देख लिए कोई संगठन नहीं है महिला का, बीजेपी की बात कर लिए कोई संगठन नहीं है, और जो है भी, जब महिला पीड़ित होती है, उसके साथ रेप होता है या कोई भी महिला के साथ कुछ होता है तो सबसे आगे महिला कांग्रेस ही आती है। आवाज सबसे पहले महिला कांग्रेस उठाती है। बीजेपी को ले लिए, वो तो गोल, स्मृति ईरानी उस वक्त कहाँ चली जाती है, मीनाक्षी है इनकी, कितनी इनकी महिला नेता हैं, कोई भी सामने नहीं आता है। और सपा में आप ले लिए, कोई सामने नहीं आता। लेकिन महिला कांग्रेस ऐसी इस वक्त संगठन है, हम कहेंगे यह है, जो कि खुल के सामने आता है, खुल के आवाज बुलंद करता है। क्योंकि आप यूपी के प्रभारी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का आज मौजूदा हाल है, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आप ये देख सकते हैं सिर्फ से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, न्याय यात्रा हुई है, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है पार्टी में, पार्टी बहुत ऊपर आ गई। तो मेरे ख्याल से 2027 में, और जो कि आप ये भी देखिए कि इनकी बीजेपी 10 साल के ऊपर हो गया इनको, इन्हीं ने ना वो बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा कहीं से जीरो है यूपी में। सिर्फ इन्हीं ने जहर घोलने का काम किया है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। तो जहां तक है, देखिए आप, तो लोग भी समझ गए हैं कि नहीं, इससे किसी का कोई भला नहीं होगा, ना पेट भरेगा, सबको रोटी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। तो ये 27 में इंशाल्लाह जहां तक है कि आसार हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक बहुत बड़ा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यूपी सरकार ने कहा कि वहां पर किसी भी व्यवसायी, मुस्लिम व्यवसायी को जगह नहीं दी जाएगी, जिस पर बाकायदा रोक लगा दी गई कि कोई भी मुसलमान वहां पर दुकान नहीं लगा सकता। आप चूंकि खुद लखनऊ की रहने वाली, उत्तर प्रदेश की, आपका क्या कहना है इस पर कि क्या ये सही है? मैं शेर से इस बात पे आऊंगी। शेर ये है कि हमें दिल से निकाला और शहर से भी, हमें दिल से निकाला और शहर से भी, हमें पत्थर से भी मारा और जहर से भी। तो देखिए, बात ये है असल में कि इतना जहर इन्हीं ने पूरे अवाम में घोल दिया है कि ये सिर्फ ये चाहते हैं कि कहीं पूरी तरह से मुसलमान यहाँ से चला जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो पहचान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, एक तो हमारी उसकी पहचान रही है। और मुसलमानों को काट के कैसे रह पाएंगे? अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो क्या ये रह पाएंगे? उनका देश तरक्की कर सकेगा? नहीं करेगा। आज आप देख सकते हैं कि 10 साल से देश के क्या हालात हो गए, कि देश कितने पीछे चला गया है। तो ये इससे इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये कहेंगे दुकानों से ना खरीदो, जिसको खरीदना होगा वो बिल्कुल खरीदेगा। और रिस्क देने वाला अल्लाह है, ना मोदी के औकात है ना योगी की औकात है कि वो रिस्क देगा। अभी हम जो आजकल की जो सियासत देख रहे हैं, उसमें
असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर्स भी हैं। आप क्या उनकी राय से अपनी राय मुत्तफिक रखती हैं कि जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं वो राजनीति ठीक है? नहीं, देखिए, मैं तेलंगाना से आपने सवाल पूछा तो इसलिए मैं बताना जरूरी समझती हूँ। मारूबई, मैं तेलंगाना की ऑब्जर्वर रही, मैंने 1.5 महीने वहां रहे, तो पापा से मुस्तकिल मेरी बात होती रहती थी कि क्या चल रहा है, क्या वो उसमें योगी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, वो मखौटा है मुसलमानों का, क्योंकि मैं 1.5 महीने रही, मैंने एक एक चीज देखी, तो मैंने पापा से बोला कि पापा आप तो सही कहते थे, तो कि इनमें उनमें तो फर्क नहीं है। पापा कहते हाँ बेटा, वो गुंडा है बिल्कुल, वो जैसे योगी यहाँ गुंडा है, बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों को दाढ़ी देख के मारा जा रहा है, टोपी देख के मारा जा रहा है, गोश्त के नाम पे मुसलमान मारा जा रहा है, तो वैसे ही वहां हो रहा है। तो इनके में उनके में कोई फर्क नहीं है। आप जितनी बात कर लीजिए मुसलमान, कुरान तो ये कहता है ना कि अगर कोई हिंदू भी प्यासा भूखा है तो उसकी भी उतनी मदद करो जितनी तुम मुसलमान की करो। कुरान में तो लिखा है ना कि मोहब्बत से दिल जीतो। हुजूर, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आया, उनके जैसा कोई आया ना, आया ना आ सकता है। हाँ, उनकी जो शख्सियत है वो कोई है, तो उन्होंने जब मोहब्बत से सबका दिल जीता, उनके साथ क्या क्या, उनसे ज्यादा जुल्म किसी पे हुआ है? नहीं रुसा, जब आप ये कहती हैं कि मोहब्बत से दिल जीतो, कुरान में लिखा हुआ है कि एक दूसरे से मोहब्बत से रहो, तो जब आप इस जबान को देखती हैं अकबरुद्दीन ओवैसी की कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो हम औकात दिखा देंगे, अपने ही मुल्क में रह के अपने ही लोगों को जो धमकी दी जा रही है वो भी तो अपने ही है ना। जैसे आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान तो हिंदू मुसलमान दोनों का, तो ये लहजा जो आता है ये कहाँ से आता है? यही तो बात है, ये मुसलमानों को क्या बरगला रहा है या मुसलमानों के साथ? आप ये बताइए, ये तो आते हैं यूपी आए, इनका यूपी में क्या काम है? ये यूपी आते हैं, 4 टिकट देते हैं सिर्फ कि टिकट वोट बच जाए। ये ऐसी बात करते हैं, ओछी बातें करते हैं जिससे लाजमी है एक तरफा हिंदू एक तरफ वोट दे देता है, बीजेपी से जीत जाती है। लेकिन आपकी ये जो जहर आप बोल के जाते हैं उससे क्या होता है कि जो मुसलमान होता है वो यूपी का भुगतता है, आप तो फिर वहां बैठ जाते हैं, फिर आप तो कोई उसकी वो नहीं लेते, नुमाइंदगी करते हैं कि वो क्या है, उसके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं करते, आप तो जहर बोल के चले गए। भुगतता कौन है? यूपी का आदमी, यूपी का शख्स भुगतता है। अभी हाल ही में संभल में एक बहुत बड़ी घटना हुई, 5 लोग हलाक हो गए, बहुत से लोग घायल हैं। अभी भी संभल बहरहाल चल ही रहा है, कुछ ना कुछ रोज चलता है। संभल हो या मथुरा हो या काशी हो, हर जगह पर, लेकिन इसमें कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं आता, ऐसा क्यों? नहीं, अभी आपने देखा संभल में, मुझे भी ये था, लेकिन नहीं, संभल के जब हुआ तो राहुल जी सब लोग, हम लोग निकले, उन्होंने वहीं पे रोक दिया, नोएडा और गाजियाबाद के जो बॉर्डर था वहां पे रोक दिया, जाने नहीं दिया। आप जान सकते हैं कि इस वक्त हिटलर की सरकार है, वो कहाँ कुछ करने देते हैं, ना खुद वो जाते हैं, ना मणिपुर आज तक गए, संभल तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, जब जाने नहीं दिया तो वहां के जो पीड़िता परिवार थे वो आए थे, राहुल जी ने उनको बुलाया था, पूरा डेलीगेशन आया था और उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, तो कोशिश तो हम कर रहे हैं। तो आपसे एक सवाल, ये बड़ा तीखा सवाल है लेकिन बहरहाल सवाल है, मुसलमान किस तरफ जाए? कांग्रेस के साथ जाए तो मुसीबत, समाजवादी साथ जाए तो मुसीबत, मतलब आपके हिसाब से मुसलमान किस तरफ जाए? आप क्या समझती हैं? देखिए, समाजवादी की जहां तक बात है, समाजवादी को मुसलमानों ने, यूपी की हम बात अगर कर रहे हैं तो समाजवादी को बहुत मौका दिया मुसलमानों ने। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस 33 साल 35 साल से यूपी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से देखिए, इस देश को अगर, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी हर शिजरे में हो सकती है, कुछ कमी हमने की, गलतियां की, बाबरी मस्जिद को ले लिया या जो भी, लेकिन उस गलती को लेके हम ताजिंदगी तो नहीं वो कर सकते, उस पे हम लाजमी उस चीज को सुधार सकते हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार में एक तो ना इतना जहर घोला गया था, कभी उसने हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं आई, लोग सुकून से थे, यहाँ तक कि महिलाएं को आज सिलेंडर हम 1100-900 में लेते हैं, उस वक्त 400-450 में, तब महंगाई भी कितनी कम थी, हर चीज बिल्कुल बैलेंस थी।
तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके साथ आना चाहिए। नहीं, जब आप ये कहती हैं कि कांग्रेस ने गलतियां की लेकिन उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, उसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मंदिर मस्जिद, ताला खुलवाने की जो प्रक्रिया थी वो दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी ने करवाई थी, उनके रिजीम में हुई थी जब वो प्रधानमंत्री थे। तो अगर देखा जाए तो नींव तो वहीं से रखी गई थी। एक बात हम आपको काउंटर करेंगे आपकी बात को, ये बात बहुत बात है तो हमें बाद में पता चली ये वीपी सिंह ने तोड़वाया था ताला, राजीव गांधी जी को इतना खुल के नहीं बताया गया था। राजीव गांधी बहुत ही, ये हर कोई जानते हैं, बहुत ही शरीफ इंसान थे। अब इनमें उनमें क्या बात हुई वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन इसमें जो मेन हाथ था वो वीपी सिंह जी का था। राजीव गांधी को तो कुछ और दिखाया गया, उन्होंने जो भी हुआ उनका मतलब इतना हाथ नहीं था जितना वीपी सिंह जी का हाथ था। देखिए बात, खैर वो तो देखिए, चलिए हम कहते हैं ताला खुला, गलत खुला, ये तो हम भी मान रहे हैं, ताला खुला, लेकिन उस ताले को लेके ऐसे तो बहुत से झगड़े हुए, कितने मुसलमान मारे गए। अभी आपके 2020 में जब एनआरसी सीए का चल रहा था, आपके यहीं पे दिल्ली में दंगा कितना बड़ा हुआ, कितना मुसलमान मारा गया, या समाजवादी के टाइम में क्या दंगे नहीं हुए, या किसी भी पार्टी में दंगे हर जगह होते हैं, हर उसमें हुए हैं। लेकिन अगर हम क्या मौका नहीं देंगे, समाजवादी को आपने मौका दिया, 2 बार दिया, ठीक है, बीजेपी को आपने दिया, आपने मायावती को 2 बार दिया, हाँ, तो कांग्रेस से क्या ऐसी वो है? कांग्रेस तो सबके लिए खड़ी है ना, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, वो तो जितने हिंदू के साथ खड़ी है उतनी मुसलमान के साथ खड़ी, क्योंकि हमारे पार्टी की सोच, जो विचारधारा है वही एकता की है, सेकुलर पार्टी है हमारी, तो मौका देना चाहिए। क्योंकि राहुल जी जैसा शख्स, जो मैं अपना पर्सनल भी, चाहे आप मानिए इसको, कि बहुत शरीफ आदमी है, और देखिए खानदानी, मेरे फादर भी यही कहते थे कि राहुल और प्रियंका ये खानदानी लोग, खानदानी बच्चे हैं, इनके खून में खानदानी है, और योगी मोदी ये लोग खानदानी थे, तो खानदान का भी नहीं पता किसी का। देखिए आपने जैसे अभी खानदान का असर जरूर होता है, खानदानी लोग हैं, खानदान का, देखिए ये तो राजनीति है और आप राजनेता हैं, तो जाहिर है कि आप दूसरी पार्टी के आदमी को ये कहेंगे कि वो खानदान से है या नहीं है। लेकिन अगर वाकई देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि एक बार कांग्रेस को मौका दे के देखें, तो क्या मुसलमान अगर एक बार बीजेपी को मौका दे के देखे तो आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों के लिए बीजेपी खराब है? क्यों, बीजेपी को मौका ही तो मिला, 2 बार बन गई, और क्या चाहिए, और क्या खून लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें मुसलमानों से वोट नहीं मिलता, हमें तो हिंदू वोट मिला, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे। तो इसी बात पे तो मैं कहना है, अगर मुसलमान गला भी काट देगी उनके लिए तो ये कहेंगे मुसलमानों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मतलब आपका कहना है कि वोटिंग हुई है इनके लिए, बीजेपी को वोट करता है मुसलमान? शिया तो करता ही था, खुल के करता था, कुछ मुसलमानों ने किया होगा, अगर किया होगा, लेकिन किया नहीं होगा। मुसलमान कभी बीजेपी को नहीं जाएगा, लेकिन शिया जो एक हमारा वो है वो जाता है, लेकिन वो भी अब समझ गए हैं। अब शिया सुन्नी वाली लड़ाई तो अब रह भी नहीं गई है, सब में अल्हम्दुलिल्लाह एकता है, एक वो है। तो रही मुसलमानों की बात, आप जो कह रहे हैं कि अगर वो दे तो मौका तो दिया, चाहे चलिए मुसलमानों ने दिया, किसी ने दिया, जीते तो सरकार तो बनाई 2 बार, उन्होंने क्या दिया इन्होंने? तो मुसलमानों का तो हाल देख लिया आप, यूपी में क्या है, हम तो यूपी के, हमसे ज्यादा हमारे तो घर वालों ने, हम लोग ने कितना भुगता, ये तो आप भी जानते हैं मालूम पे। तो इनको मौका दे के क्या आपको पूरा ये बर्बाद कर देंगे? कुछ बचा नहीं है इस हिंदुस्तान में, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म कर देंगे। इनके जब से ही सरकार बनी है उस इनके राज में हम लोगों ने कितने बुरे दिन देखे हैं, ये तो अल्लाह ही जान सकता है। अब इससे बुरे और क्या देखना आप चाहेंगे? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की उर्सा राणा जी बैठी थी और हर बात का उन्होंने बड़े अपने अंदाज में जवाब दिया। तो मैं इन्हीं के वालिद के शेर से इस इंटरव्यू को ख़त्म करूंगा कि मोहब्बतों के बीच झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और किसी तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्सा जी हमारे साथ। जी।